ड्रामा सीरियल मायरे की आने वाली किस्में आप देखेंगे कि जब समीना आकर फाखर से कहती है कि फाखर ये सब कुछ क्या है, तुम अपनी दादी के आगे क्यों खड़े हुए हो। जब उन्होंने कहा है कि एनी नहीं पड़ेगी तो बस फिर चुप हो जाओ। ये सुनते साथ ही फाखर कहता है कि आप चुप रह सकती हैं, लेकिन मैं एनी का शोहर होने की हैसियत से बिल्कुल भी चुप करके नहीं बैठूंगा। आपको क्या अंदाज़ा कि एनी मेरी कितनी मदद करती है। तो सुनते साथ ही समीना कहती है कि कितनी मदद करती है और किस चीज़ में मदद करेगी, वो इतनी सी तो है, इतनी कम उम्र में क्या करेगी, घरदारी तो संभाल नहीं सकती। तो सुनते साथ ही फाखर कहता है कि हाँ, यही तो बात है जो आपको लोगों को समझ नहीं आ रही है कि एनी घरदारी नहीं संभाल सकती है बल्कि बिजनेस संभाल सकती है। वो अकाउंट्स में मेरी इतनी मदद कर रही है कि आपकी सोच होगी, और अगर तालीम मुकम्मल हो जाए तो हमारा बिजनेस कहाँ से कहाँ पहुँच जाएगा। ये सुनते साथ ही ज़मीना कहती है कि अगर ये बात है तो ठीक है, फिर आज से जो तुम चाहते हो वो करो। दूसरी सीन में आप देखेंगे कि जब साइका की माँ साइका को बुलाती है और कहती है कि ये सब कुछ क्या है, तुमने अपने भाई भावजों का ना सही बल्कि एक बार मेरा ही सोच लिया होता फराज के साथ मिलकर धोखा देने से पहले। तो सुनते साथ ही साइका कहती है कि आपका किस माँ का सोचूं जिसने हमेशा फहमी को ही अहमियत दी है, मुझे तो गैर ही समझा है। ये सुनते साथ ही साइका की माँ साइका से कहती है कि ऐसा हरगिज़ नहीं है, सोचो और देखो तो सही अपने भाई हबीब की तरह जिसने दूसरी शादी कर ली, क्या फराज दूसरी शादी नहीं कर सकता। तो सुनते साथ ही साइका कहती है कि नहीं, फराज पे मुझे पूरा एतबार है, वो कभी भी मुझे छोड़कर नहीं जाएगा। तो सुनते साथ ही साइका की माँ साइका से कहती है कि अल्लाह करे ऐसा ही हो, लेकिन जब पैसा आता है ना तो बहुत कुछ हो जाता है, जिस तरह हबीब को बहुत ही ज़्यादा अचानक से अपने तेवर बदलने पड़े। लास्ट इनमें आप देखेंगे कि जब अभी फराज से कहता है कि फराज ये तुम जो ऑफिस में हरकतें कर रहे हो ना, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। देखो अगर कागजात नहीं मिल रहे तो एक बात का ख्याल रखना कि तुम उस पर कोई भी हक नहीं रखते हो। ये सुनते साथ ही फराज से कहता है कि कौन हक रखता है कौन नहीं, ये तो तुम्हें बहुत ज़्यादा जल्दी पता चल जाएगा। तो सुनते साथ ही हबीब कहता है कि मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पछतावा हो रहा है कि मैंने अपनी ही दामाद और भतीजे को तुम्हारी वजह से धुतकारा, तुम्हारे कहने पे। ये सुनते साथ ही फराज कहता है कि मेरे कहने पे नहीं बल्कि तुमने अपनी उस नौ नखी बीवी की वजह से ही किया है।